हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई सब कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 9 फिजिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर मोशन इन दिस। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? वी हैव स्टडीड अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वी हैव स्टडीड अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैसे हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। वी हैव स्टडीड टिल दैट पॉइंट। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। जो हमारा स्लोप ऑफ कर्व होगा वो हमें एक्सेलरेशन दे देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। जो एरिया अंदर द कर्व होगा वही हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो हमने यहां तक जान लिया है। आवर नेक्स्ट और लास्ट जो ग्राफ का सेक्शन है दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे? इट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किसके किसके बीच में? इट रिप्रेजेंट्स वेरिएशन इन एक्सेलरेशन विद टाइम। जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होगा तो एक्सेलरेशन में क्या हमारा चेंजेस आ सकते हैं। इसमें बेसिकली हमारे बस दो केस बनते हैं। वो क्या केस बनते हैं? लेट्स मूव। सबसे पहला हो जाता है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट वेलोसिटी? इट मींस जो हमारा एक्सेलरेशन है दैट मस्ट बी जीरो। जब हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी तो हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब हमारा वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा तो हम लोग कह सकते हैं बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। इट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन इज जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो है तो हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ उसको बनाएंगे कैसे? तो लेट्स सी कैसे बनाएंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसमें हम लोग एक्सेलरेशन को कौन से एक्सिस पे रखेंगे और टाइम को कौन से एक्सिस पे रखेंगे। तो मैंने क्या बताया है? टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं, एंड एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, सो वी पुट इट ऑन वाई एक्सिस। तो हम लोग यहाँ क्या रख देंगे? एक्सेलरेशन, इसका यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम रख देते हैं। टाइम का क्या होता है यूनिट? सेकेंड। हमारा जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, यानी अगर हम लोग ये वाला बना दे, यहां पे एक लाइन बना दे, ये वाला जो, तो क्या आप कह सकते हैं? स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो लाइन होंगे वो हमें शो कर देगा कि हमारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन तो हमारा जीरो है। किसी भी टाइम इंटरवल पे आप देखिए हमारा एक्सेलरेशन जीरो है। अगर हमारा एक्सेलरेशन जीरो है इट मींस बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका बस नेक्स्ट और लास्ट केस क्या है? अब दूसरा केस क्या हो सकता है हमारा? एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकता है। दूसरा केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट्स सी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है हमारा? कि हमारा एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट है। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो इक्वल होगा। तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें देखते हैं हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। फिर वही एक्स वाई, हमारा वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस पे टाइम। अब देखिए हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हम लोग ये कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
देखिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें देखिए आप किसी पॉइंट पे कंसीडर कीजिए, किसी भी टाइम पे कवर कीजिए, इस टाइम इस टाइम इस टाइम सब जगह देखोगे, इसको सपोज करिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये पॉइंट, तो देखो आप किसी भी पॉइंट, ये 1 सेकंड पे देख लो, 2 सेकंड पे देख लो, 3 सेकंड पे, ऑन वट एवर टाइम यू विल सी, यू विल ऑब्जर्व दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. If acceleration is constant, this means we can see that body has uniform acceleration. If body has uniform acceleration, what does this mean? The change in velocity is equal in equal intervals of time. Now let's move. We have covered all the graph. हमने अभी तक के सारे ग्राफ कवर कर लिए. पहला था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ और तीसरा था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ था और स्पीड टाइम ग्राफ हमारा एनालॉगस होते हैं, दोनों सेम होते हैं. बस उसमें हमारा अगर वहां स्पीड था तो यहाँ वेलोसिटी हो जाता है, वहां में अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है तो स्पीड टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस दे देगा. बस यही हमें होते हैं थोड़ी डिफरेंसेस. अब बस हम लोग बढ़ते हैं आगे. अब हाँ एक चीज, हमारा जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसका यूज क्या होगा, कोई ना कोई यूज होगा तभी तुम लोग पढ़ेंगे. पहला यूज क्या, हमें किसी भी टाइम इंस्टेंट पे क्या पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा. किसी भी टाइम इंस्टेंट पे हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा. ये एक्सेलरेशन है, टाइम है, या फिर तो हमें क्या पता चल जाएगा, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. दूसरा क्या है, दूसरा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व gives magnitude of change in velocity. हमारा जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसके अंदर जो एरिया होगा वो हमें क्या दे देगा, दैट विल प्रोवाइड अस द चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसका हमें मैग्नीट्यूड दे देगा. व्हाई, बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम. तो हमारा अगर ग्राफ है, तो अगर ये ग्राफ है मान के चलिए एक्सेलरेशन और टाइम का, हमें देखना है 0 to 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड या मान के 3 सेकेंड, इतना में हमारा वेलोसिटी में कितना चेंज आया. तो हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ का, इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे. और इस रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया है. नाउ लेट्स मूव टू वन क्वेश्चन. हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सारा जो भी ग्राफ्स के रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं वी विल क्लियर इट. तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन. उससे पहले, वो क्वेश्चन करने से पहले आपके एनसीईआरटी के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेट्स डिस्कस दैट. सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं. आप अपना पेज आपके पास है तो आप अपना पेज नंबर 107 खोल लो. उसमें आपको इंडेक्स में सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आपका क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, डिस्टेंस टाइम. एक आपको बनाना है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एक बनाना है आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. मैं जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रहा था उसी टाइम बता दिया था आपको कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमारा जो ग्राफ होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कुछ हमारा कर्व हो सकता है. दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to time axis. क्या कह रहा है आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग किसी कोई बॉडी है उसका आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दे दिया. और बोला कि आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है दैट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ये टाइम का एक्सिस है और इसके पैरेलल आपका लाइन है. इसको बारे में आप क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो आप बताओ. दिस बॉडी, वी कैन से दिस बॉडी इज एट रेस्ट कंडीशन. व्हाई रेस्ट कंडीशन, रेस्ट में क्यों है, क्योंकि हम लोग अगर किसी भी टाइम पे देखें तो हमारा डिस्टेंस सेम है. द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इस पोजिशन, अपना पोजिशन चेंज नहीं कर रहा है, उसका डिस्टेंस
उसी पॉइंट पे वो अटका हुआ है। तो सो वी कैन से दैट बॉडी इज एट रेस्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब क्या कहा आपका, एक स्पीड है, स्पीड और टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या टाइम एक्सिस है। इसमें क्या कह सकते हो आप, यू कैन से दैट बॉडी है यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है, हमेशा किसी भी टाइम पे आप देख लो हमेशा कांस्टेंट है। ये मैंने आपको बता भी दिया, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। नो आपका लास्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया कोई भी, ये वेलोसिटी भी और इधर टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान के चलिए ऐसा दे दिया। आपको क्या कह रहा है, इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया आपको, एरिया जो होगा इस ग्राफ के अंदर का, ये आपको क्या दे देगा, मैंने पिछले क्लास में बताया, इट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। जब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है दैट प्रोवाइड्स अस डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते ग्राफ से रिलेटेड। हाँ, नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन में क्या, हमें एक ग्राफ दे दिया इस टाइप का, ये जो हमारा एक ग्राफ दे दिया। ग्राफ में क्या है, कौन सा ग्राफ है, स्पीड और टाइम के बीच में हमें ग्राफ दे दिया, स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया। एक्स एक्सिस पे हमारा स्पीड और वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे स्पीड दे दिया। अब इसमें क्या कह रहा है आपको, देखिए ग्राफ क्या है, ये 0 से स्टार्ट हुआ, फिर ये 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ कितना 4 सेकेंड में आपका 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर यहां से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद क्या है हमारा, फिर ये बी पॉइंट टू सी पॉइंट, यानी 10 सेकेंड टू 16 सेकेंड में फिर ये डाउनवर्ड ऐसे आने लग गया स्ट्रेट लाइन में। तो आपको क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, तो पहला है टाइप ऑफ मोशन इन ओ ए। व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन इन ओ ए, ओ ए में कौन सा है, ओ ए में कौन सा मोशन है, कैन यू से, आप लोग बता सकते हो कि ओ ए में कौन सा मोशन है। ये स्पीड टाइम ग्राफ है और ये हमारा ओ ए में स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स। मैंने पहले बता दिया जब स्पीड टाइम बता रहा था या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता रहा था तो बताया था, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड या फिर एक्यूट एंगल बना रहा है। इसका मतलब दिस बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब दिस बॉडी इज चेंजिंग इट्स स्पीड इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किस केस में, ओ टू ए के केस में। अब क्या बोल रहा है, ए टू बी के केस में क्या होगा, देखिए क्या होगा ए टू बी में। ए टू बी में हमारा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, ए टू बी में, ए टू बी में आप जब देखोगे यू विल ऑब्जर्व दैट स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग, स्पीड हमारा कांस्टेंट है। यहां से यहाँ ए टू बी में हमारा स्पीड कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड ही है, तो हमारा स्पीड कांस्टेंट है। तो दूसरा केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, या हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड। इसमें हम लोग और क्या, एक्सेलरेशन हमारा 0 है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पीड अगर चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन तो 0 होगा ही। अब देखिए हम लोग बात करते हैं बीसी के बारे में। बीसी वाले पार्ट में क्या हो रहा है, अब देखिए ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड, और ये हमारा कौन सा एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये क्या है हमारा, रिटार्डेशन। ये मैंने आपको बता दिया है, ये क्या हो गया थर्ड केस, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्यों हम लोग कह सकते हैं, देखिए क्योंकि स्पीड जो है वो कम होते जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कम होते जा रहा है। जैसे टाइम पास हो रहा है हमारा स्पीड कम होते जा रहा है, तो वी कैन से दैट बॉडी इज इन रिटार्डेशन इन बी टू सी। बी टू सी में जो हमारा बॉडी रिटार्डेशन में। चलिए यहां तक तो आपने सॉल्व कर लिया, पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा कांस्टेंट स्पीड और तीसरा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कह सकते हो आप इसको, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तीसरा, ये तीनों हो गया हमारा सॉल्व फर्स्ट पार्ट। अब क्या बोल रहा हमारा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन ओ ए। ओ ए पार्ट में हमारा बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है, मैंने बताया था द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव अस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा स्लोप, एंड व्हाट इज स्लोप, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन y। अब देखिए y में कितना चेंज आ रहा है, ये y है, y में पहले कितना था इस पॉइंट पे, हमें O टू ए ही देखना है ना,
तो इस पॉइंट अगर देखें तो इनिशियली क्या था हमारा 0 0 और फाइनल कितना हो गया हमारा 6, ये वाला यहां से यहां फाइनल हमारा 6 हो गया O2A में। तो हमारा क्या कह सकते हैं 6 माइनस 0 यानी 6 और डेल्टा एक्स, एक्स में इतना देर में कितना चेंज आया, एक्स में कितना पहले 0 था अब 4 हो गया, तो 4 माइनस 0 0, 4 माइनस 0 4, तो कितना आ गया 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको कहेगा कि A to B में क्या आपका एक्सेलरेशन है, बता सकते हो, इट विल बी 0, क्योंकि इसमें हमारा चेंज ही नहीं हो रहा है स्पीड, तो हमारा एक्सेलरेशन 0 है। अब तीसरा केस क्या कह रहा है, फोर्थ केस क्या कर रहा है, फिफ्थ केस रिटार्डेशन ऑफ बॉडी इन BC। BC में BC यहां से यहां ये BC है, इस केस में हमें बॉडी का रिटार्डेशन निकालना, क्योंकि हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि बॉडी रिटार्ड कर रहा है, तो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा हमारा, रिटार्डेशन को A से डिनोट करते हैं, वही इसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप क्या होगा डेल्टा y बाय डेल्टा x। y में देखिए कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पे कितना है y कितना है 6 माइनस यहाँ कितना है, फिर 0 हो गया यहाँ पे आके, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पे हमारा y कितना है x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y 0, तो हमारा डेल्टा y कितना आ गया 6 ही आ गया। और डेल्टा x में कितना चेंज है, पहले 10 था यहाँ ये वाला 10 और फिर 16, तो 16 माइनस 10 6/6 यानी कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। इस केस में एक्सेलरेशन B2C में भी एक्सेलरेशन आपका, इसको हम लोग रिटार्डेशन कहेंगे, क्योंकि हमारा स्पीड डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारा ये दोनों भी आ गया। अब क्या कह रहा है भैया, अब आया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हमें क्या कह रहा है, फाइंड डिस्टेंस कवर इन A to B। अगर बॉडी A to B है, A to B जा रहा है, तो इस टाइम में हमारा बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस कितना कवर किया, कैसे निकालेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ, किसके बीच में स्पीड टाइम ग्राफ, एंड एरिया कवर्ड अंडर स्पीड टाइम कर्व विल प्रोवाइड अस द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस दे देगा। तो हमें निकालना क्या है डिस्टेंस, कहां से कहां के बीच में A to B, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे मैं बना रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABED, यानी ये वाला एरिया, क्योंकि हमें A to B निकालना है, तो इस वाला कर्व, ये वाला जो लाइन है, ये कितना एरिया कर रहा है हमारा y एक्सिस x एक्सिस के साथ, यही वाला एरिया ABED, ये वाला जो एरिया है एरिया ऑफ ABED। कैसे निकालेंगे रेक्टेंगल का, हम लोग कर सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा DE इंटू लेंथ कितना हो जाएगा AB। DE हमारा कितना है, DE यहां से यहां 10 माइनस 4 यानी 6, और AD कितना है हमारा AD कितना है ये 6, यहाँ ये 6 है, ये 0 था, ये 6 है, तो AD हमारा 6 आ गया, 6 इंटू 6 हमारा कितना आ गया 36 मीटर। ये हमारा A to B का आ गया एरिया, यानी ये दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन A to B। जब A to B अगर ट्रेवल कर रहा है उसमें हमारा डिस्टेंस 36 मीटर आ गया। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है O to C में डिस्टेंस O to C। अब हमें क्या करना है O से O to C हमें डिस्टेंस निकालना है। अब O to C डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कर्व का, पूरे कर्व का हमें एरिया निकालना पड़ेगा, यानी पूरा यहां से लेकर और पूरा कर्व का जो एरिया होगा, ये एरिया पूरा, ये पूरा हमें क्या दे देगा, दिस विल प्रोवाइड अस डिस्टेंस इन द टाइम इंटरवल O to C। तो हमारा डिस्टेंस O to C क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ, ये कौन सा फिगर आप बता सकते हो, दिस इज अ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम है क्योंकि इसके दो पैरेलल साइड्स हैं, ये और ये OC और AB, ये पैरेलल साइड्स हैं, उनके बीच में हमारा ये फिगर बना, जिसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। यही वाला ना, ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा OABC। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, मैंने बताया भी था, हाफ इंटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, A प्लस बी होता है, ये होता है हाफ इंटू H A प्लस बी। तो देखिए इसमें हाफ, परपेंडिकुलर हाइट कितना है, यानी परपेंडिकुलर हाइट हम लोग कह सकते हैं AD, ये वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर हाइट है, इंटू AD इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन से, पैरेलल साइड कौन कौन है, एक हमारा क्या O2C, ये OC प्लस AB, यही दोनों तो पैरेलल साइड है, तो OC प्लस AB ये हमारा हो गया। अब देखिए हम लोग वैल्यू बैठाते हैं, कितना हो जाएगा, हाफ AD कितना आ गया है हमारा, A और D, AD ये वाला कितना है हमारा 6 इंटू OC कितना है हमारा, OC कितना है हमारा 16 प्लस AB कितना है हमारा, AB कितना है 10 माइनस 4, क्योंकि यही वाला लेंथ है ना, ये दोनों लेंथ पैरेलल है, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, 10 माइनस 4 6, यानी 16 प्लस 6 हो गया, तो कितना हो गया हाफ इंटू 6 इंटू 22, दिस विल कम आउट टू बी 66 मीटर। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस क्वेश्चन को करके। बेसिकली हमने क्या क्या चीज पढ़ा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या हमें दे देगा, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो हमें स्लोप होगा दैट विल प्रोवाइड अस स्पीड, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो दैट विल प्रोवाइड अस वेलोसिटी। उसके बाद हमने पढ़ा स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका जो एरिया होगा दैट विल प्रोवाइड अस डिस्प्लेसमेंट, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है उसका जो एरिया होगा दैट विल प्रोवाइड अस डिस्टेंस, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ का जो हमें स्लोप होगा दैट विल प्रोवाइड अस एक्सेलरेशन। अब हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या पढ़ा, जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है दैट विल प्रोवाइड अस द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो मैंने जो कुछ भी पढ़ाया यू कैन गेट ऑल द नोट्स हैंड रिटन बाय मी एंड ऑल्सो इन टाइप कंडीशन में भी, दोनों में, along with previous year questions, NCERT solutions and many more resources from our website edujiva.com, which I will provide you in description box. And please don't forget to like, subscribe and share our channel so that we can grow and you can grow with us. Thank you.